माइक्रोसॉफ्ट ने इस केस के लिए पाकिस्तान में आर्थिक अस्थिरता और अराजकता का हवाला दिया, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट ने यह बड़ा डिसीजन लिया। पहले से ही कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया है कि लोग इस वक्त बेरोजगारी से, गुर्बत से, महंगाई से तंग आकर खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। और दूसरी तरफ हमें ये जाली हुकूमत जो है वो ये कहानियां सुनाती है कि माइक्रोसॉफ्ट के जो ऑपरेशंस पाकिस्तान में थे वो अब बाकायदा तौर पे वाइंड अप हो चुके हैं। हमें उड़ान पाकिस्तान का बताया गया, बड़े सुनहरे ख्वाब दिखाए गए, बड़े उम्मीदें और दिलासे दिए गए, लेकिन उड़ान पाकिस्तान का जो पहला सरकारी नतीजा सामने आया है वो ये है कि माइक्रोसॉफ्ट उड़ गया। और दूसरी, पाकिस्तान का आसिम मुनीर का एक ख्वाब चिकनाचूर हो गया। माइक्रोसॉफ्ट का बंद होना एक बहुत बड़ी बात है, बिल्कुल है। पाकिस्तान की अगर आप आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करें तो पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट्स एकदम से जो है वो गिरी हैं। आप मवाजना कर लें कोविड के दौरान, मतलब कि जो इमरान खान का दौर था, तब से अब का आज जो है वो आपकी आईटी एक्सपोर्ट्स ना होने के बराबर है। माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, इसकी क्या वजह हो सकती है? सबसे पहले तो ये कि मुझे लगता है कि ये जो उनकी पॉलिसी है ओवरऑल ही ले ऑफ्स की, जहां वो अपनी जो रिक्रूटमेंट है, नंबर ऑफ रिक्रूट्स हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं। तो एज पर माई नॉलेज उन्होंने 8000 से ज्यादा जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तादाद दुनिया में रिड्यूस करनी है। जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, हम मुसलसल इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत को, हुक्मरानों को इस बात को समझना होगा कि मुल्क आगे नहीं बढ़ पा रहा। दुकान बंद करने के पीछे ऑपरेशन सिंदूर ही है, और ऑपरेशन सिंदूर की जो सबसे बड़ी घटना है वो जो 4 दिन का जो काइनेटिक एक्शन था वो नहीं है। मुल्क में 200 अरब डॉलर लाने के ख्वाब दिखा रहा था, अब हाथ पांव मार रहा है और कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा। कि उससे मुल्क आगे नहीं बढ़ा और उसका खमियाजा हम कैसे उठा रहे हैं? उसका खमियाजा इस तरह से उठाया जा रहा है कि वही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से एक टेक जाइंट, जो दुनिया का टेक जाइंट है माइक्रोसॉफ्ट, उसने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान से वाइंड अप कर दिए हैं। उड़ान पाकिस्तान के थ्रू हमें बहुत बताया जा रहा है कि जी बहुत कुछ इस मुल्क में बहुत सरमायाकारी आएगी और पता नहीं कहाँ से कहाँ हमारी मीशत को लेकर चले जाएंगे। हालात ये है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान को माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत बड़ा झटका दे दिया और माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान के अंदर जितने भी ऑफिस थे और वहाँ पे सर्विस देने से माइक्रोसॉफ्ट ने इनकार कर दिया। माइक्रोसॉफ्ट जैसी मल्टी इंटरनेशनल कंपनियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्क को छोड़कर जा रही हैं। पाकिस्तान इस तरह से तो पूरा बर्बाद हो जाएगा और पाकिस्तान में खाने के लिए नहीं है और लोग भूख से भी मर रहे हैं, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया बहुत ज़्यादा परेशान दिख रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रही है कि पाकिस्तान में डॉलर एक्सचेंज करने में इन कंपनियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डॉलर की ही आवश्यकता होती है, इसीलिए ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। माइक्रोसॉफ्ट को सबसे पहली बात तो उनको अपने खर्चे के लिए फॉरेन करेंसी नहीं मिल रही थी। अपने जो भी यदि मान लीजिए वो कुछ उनको एक्सपोर्ट भी करना होता था या इंपोर्ट भी मंगाना होता था तो एलसीज खोलने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो जब एलसीज ही नहीं खुलेंगी तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होगा? तो इसलिए ये समस्या खाली अकेले माइक्रोसॉफ्ट की नहीं है, ये समस्या पूरा का पूरा जितना भी मल्टीनेशनल तबका है पूरे पाकिस्तान में, इनके सबके साथ है। क्योंकि वो अपना प्रॉफिट यदि बनाते हैं तो वो प्रॉफिट वो रिपैट्रिएट भी नहीं कर सकते। न केवल वो बाहर से कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं, वो तो संभव ही नहीं है। जो वो उन्होंने प्रॉफिट बनाया है उसको यदि वो रिपैट्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि यार प्रॉफिट अगर हम यहाँ बनाएं तो पैसा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट को हम भेज नहीं सकते, और यहाँ जो डॉलर जो बनता है उसको हमें तो सारा का सारा वो पाकिस्तान रुपीज़ में ही देते हैं और अपने पास रख लेते हैं। अपना तो पूरा का पूरा बैंकिंग सिस्टम दिखावे का करते हैं, और हमें यदि कोई सर्विसेज बाहर से चाहिए होती हैं तो हमको वो डॉलर मिलते ही नहीं है, हमारे कमाए हुए डॉलर ही नहीं मिलते हैं। तो दूसरे और किसी डॉलर की बात जो है वो छोड़ दीजिए। अच्छा, हम जितने डॉलर कमाते हैं वो हमें जितने डॉलर रिपैट्रिएट कर रहे हैं उससे ज़्यादा, लेकिन ना, वो नहीं करने देते। तो इसलिए ये मल्टीनेशनल्स, अब माइक्रोसॉफ्ट ने रास्ता दिखा दिया है सारे मल्टीनेशनल्स को पाकिस्तान के कि धीरे धीरे वो कैसे बाहर जा सकते हैं, और बाहर वो धीरे धीरे जाना आरंभ हो रहे हैं। इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कई सारी जो ऑटोमोबाइल जो उनके यहाँ की इंडस्ट्रीज थी वो सब बंद हो गई हैं। और वही वाली बात है कि भाई बाहर से अगर मंगाना है, करते क्या है वहाँ, उनके कोई ऑटोमोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग तो है नहीं।
वो बाहर से पार्ट्स मंगाते हैं, उनको असेंबल करके बेचते हैं। तो बाहर से पार्ट्स मंगाना है तो उसके लिए भी डॉलर चाहिए, डॉलर है ही नहीं। डॉलर है नहीं तो फिर क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं। तो ये समस्या बहुत बड़ी खड़ी हो गई। दूसरी बात जो है, ये बताया गया, जो माइक्रोसॉफ्ट ने अध्ययन करवाया या करा, उससे ये भी जानकारी आई कि ये जो भारत और पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये लंबा चलने वाला है। और ये ऑपरेशन सिंदूर लंबा चलने वाला है इसलिए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में अगर काइनेटिक एक्शन नहीं भी हो, पार्ट 2 ऑपरेशन सिंदूर का नहीं भी हो, तो वो जो ऑपरेशन सिंदूर का एक कंटिन्यूइंग फीचर है इंडस वाटर्स ट्रीटी वाला, वो तो चलेगा। कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से जुड़ी तमाम जो फ्रंट्स पे हमें इंस्टेबिलिटी, अदम इस्तेहकाम देखना पड़ रहा है, उसकी हालात की वजह से माइक्रोसॉफ्ट अपने ऑपरेशंस वाइंड अप कर चुका है। और वाइंड अप करने की वजूहात में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पाकिस्तान की जो वर्सनिंग इकोनॉमिक कंडीशंस है वो बताई जाती है, इंक्लूडिंग रेगुलेटरी अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड डिक्लाइनिंग इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। जाहिर है जब अगर इस्तेहकाम नहीं होगा एक मुल्क में तो इन्वेस्टर्स भी वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर आके नहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी सरमायाकारी। कभी भी एक ऐसे मुल्क में जो इंस्टेबिलिटी के शिकार हो उधर वहाँ पर अपनी सरमायाकारी नहीं झोंकेंगे, वहाँ पर नहीं डालेंगे, क्योंकि उनको रिस्क होगा हमेशा से। और फिर हमारा मुल्क जो है वो बाय द वे बहुत ही हाईली लेजिस्लेटेड और ओवरली रेगुलेटेड भी है, तो जो रेड टेप्स वगैरह का उनको सामना होता है, लिहाजा अनसस्टेनेबल और जो अनसर्टन सिचुएशन है उसकी वजह से हम ज़्यादा देख रहे हैं कि यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है वो यहाँ से वाइंड अप करके और दूसरे उन्होंने मार्केट्स का इंतखाब किया। और ये हुकूमत जो है वो ये उसकी पॉलिसी है कि वो इस तरह का 2 नंबर काम जो है वो नहीं होने देना चाहती। इससे भी और मज़ीद भी जो है वो इस गवर्नमेंट की जो इंटरेस्ट हैं, जो एक लाइन है जिस पे वो चलना चाह रहे हैं, उसमें भी आप अगर गौर करें तो दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन IT एक्सपोर्ट्स, या वो IT के ज़रिए तरक्की करना ही नहीं चाहते। ये आपने रुझान देख लिया है इस हुकूमत का। और उसके बाद आप देख भी लें कि इस बार भी जो है वो IT डेवलपमेंट या IT सेक्टर के लिए इस हुकूमत ने इस बजट के अंदर कितना हिस्सा रखा है, उससे भी आपको अंदाज़ा अच्छा खासा हो जाएगा कि एक तो कहा जाता है इस हुकूमत के लिए ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ऊपर से ये कोशिश भी नहीं करते। तो ये मामला चल रहा है। बाकी आप ख़ुद समझदार हैं। माइक्रोसॉफ्ट के हवाले से जो ख़बर है उसका जो मुकम्मल वर्जन है वो पहले आपके सामने रख दूं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि जो मैं क्रक्स आपके सामने रखने वाला हूं उसमें माइक्रोसॉफ्ट का पाकिस्तान से जाना वाकई एक बड़ी खबर है। क्लोजिंग द ऑपरेशन फ्रॉम पाकिस्तान इज वन पार्ट ऑफ दैट, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से रीजन है, जैसा कि जवाद साहब ने खुद भी लिखा है कि इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी ऑफ पाकिस्तान जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो बहुत ज्यादा बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम्स हैं और इसके साथ साथ जो करेंसी एक्सचेंज के प्रॉब्लम्स हैं, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है वो। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि पाकिस्तान में जो रेगुलेटरी प्रॉब्लम है, रोज नए चेंज होने वाले लॉज जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, वो भी इसकी एक वजह है। तो इसलिए माइक्रोसॉफ्ट को और माइक्रोसॉफ्ट के अलावा जो और भी वहाँ जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनको अब किसी भी तरह का भविष्य पाकिस्तान में नहीं दिख रहा है। इसलिए अब कुछ दिनों में आप ये पाएंगे कि वहाँ पर केवल वही चीज़ें उपलब्ध हैं जो उनकी फौजी फाउंडेशन बना के दे रहा है। इसीलिए वहाँ पे आपको कॉर्नफ्लेक्स केलॉग्स का नहीं मिलेगा, आपको कॉर्नफ्लेक्स केवल फौजी कॉर्नफ्लेक्स मिलेगा। इसी तरह से वो अंडे भी बेचते हैं, वो चिकन भी बेचते हैं, वो कॉर्नफ्लेक्स के अलावा वो मिल्क पाउडर भी बेचते हैं और तरह तरह की और चीज़ें भी बेचते हैं। सुना है कि कॉन्डोम भी बेचते हैं, जबकि इस्लामिक राज्य है वहाँ कॉन्डोम अलाउड नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये काम वो करते हैं। ये फसाखी काम जो है वो ये भी करते हैं। अब पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचा है, वो पूरी तरह से अमेरिका के रहमो करम पर आ गया है, ख़ास तौर से तब जब ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर करके और पिटाई करके ये जाहिर कर दिया कि भाई तुम तो अब अमेरिका के हाथों की कठपुतली हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, पाकिस्तान में जितनी भी मल्टी इंटरनेशनल कंपनियां थी
वो अब धीरे धीरे पाकिस्तान को छोड़कर जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा गुर्बत बढ़ गई है कि वो लोग पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं और पाकिस्तान में अपना सर्विस नहीं देना चाहते और वो अपने ऑफिस बंद कर पाकिस्तान से जा रहे हैं, क्योंकि इन कंपनियों को पाकिस्तान में अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है और पाकिस्तान इनको जो चीज़ों की आवश्यकता होती है वो पाकिस्तान उपलब्ध नहीं करा पा रहा है। इसीलिए ये कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं और इसके वजह से पाकिस्तान में बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।